इंसान की ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा बच्चा भी डिसाइड करता है कि आज मुझे ये होमवर्क फिनिश करना है, आज मुझे ये लेसन स्टडी करना है। और एक हाउसवाइफ भी एक लक्ष्य रखती है कि आज मुझे ये डिश कुक करने हैं, आज मुझे घर का ये पार्ट साफ़ करना है, ये वेजिटेबल्स लाने हैं। एक साधारण बिजनेसमैन वो भी एक लक्ष्य रखता है कि आज मुझे इतने पैसे कमाने हैं। सो लाइफ में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन ने लक्ष्य रखा था कि फिश की आंख में तीर चलाना है। तो इस प्रकार उन्होंने लक्ष्य रखा और उन्हें जीत मिली थी। तो हर एक मंथ के लिए आप एक लक्ष्य ज़रूर रखें जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। अगर पिछले महीने और ये महीने आपकी लाइफ सेम है, आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, मीनिंग आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसमें आप एवरी डे के एक एक घंटे का आप हिसाब लिखिए। से आप सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 to 8 व्हाट यू डिड, 8 to 9 व्हाट यू डिड, 9 to 10 आपने क्या किया, 10 to 11 आपने क्या किया। और फिर उसके बाजू में आप और एक कॉलम बनाएंगे कि आप क्या कर सकते थे। सो डेली अगर आप 1 घंटा भी अपने इम्प्रूवमेंट पर देते हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर देते हैं, आप सही टाइम देते हैं आपके लक्ष्य को, आप एफर्ट्स डालते हैं और आप एटलीस्ट उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो आपकी लाइफ इम्प्रूव होती है। जब आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करते हैं तो इसके साथ साथ आपकी फैमिली की लाइफ भी इम्प्रूव होती है, उनकी लाइफ इजी होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ लक्ष्य नहीं है तो इसका भुगतान आपके फैमिली को भी करना पड़ता है। आपके बच्चे वही चीज़ सीखते हैं कि बिना लक्ष्य के ज़िंदगी जी जा सकती है। तो एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बन रहा है अगर आप लिब्रा राशि हैं। सो लिब्रा राशि वालों का जून मंथ के लिए क्या लक्ष्य है। सो लेट्स चेक थ्रू टैरो। टैरो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस पर काम करता है और सबकॉन्शियस से उसे मैसेजेस मिलते हैं और जो हेल्पफुल होते हैं हमारे लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम टैरो कार्ड रीडिंग से लिब्रा राशि के लिए जानेंगे कि जून मंथ में उनका क्या गोल होना चाहिए और क्या उस गोल के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्या वो उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है कि आपका लक्ष्य है, आपको पैसे कमाने हैं, एक राइट पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। आप आपकी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हैं, एक राइट पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। और अगर पार्टनर है आपके पास तो आप 2 सोर्सेस से इनकम कमाने के लिए सोच रहे हैं, मीनिंग ऑलरेडी आपका एक सेटल बिजनेस है, आप दूसरा भी कुछ उसके साथ साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गोल है लिब्रा राशि के लिए। और वैसे भी लिब्रा राशि बहुत अच्छे होते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। उसके लिए आपका ब्लॉक क्या है? उसका ब्लॉक ये है कि आप कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। आपने पास्ट में जो भी सीखा है उसमें से उसे आपने यूज़ किया है, उसमें से आपने पैसे बनाए हैं, बट नया कुछ आप सीख नहीं रहे हैं जिसमें से और पैसे बन सकते हैं। आपकी और एक लाइन स्टार्ट हो सकती है या आपका और एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हो सकता है लिब्रा राशि का। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है सेकेंड बिजनेस के लिए तो एक पार्टनर आप ले सकते हैं। और आपका ब्लॉक आपका जो ब्लॉक है वो क्लियर ऐसे होगा कि आप आपके किसी चाइल्ड का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके चाइल्ड अर्निंग एज के हैं तो आपके सेकेंड बिजनेस में आप आपके चाइल्ड की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं है, आप यंग हैं, तो आपका हम उम्र दोस्त आप ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके सेकेंड बिजनेस में। और फाइनली यहाँ पर कार्ड आया है कि आप आपके लक्ष्य में सक्सेसफुल जाएंगे,
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इमोशंस का सेक्रीफाइस करना होगा। आपके जितने भी इमोशनल विशेस हैं थोड़े टाइम के लिए, मे बी 7-8 महीने के लिए उसे सेक्रीफाइस करना होगा, और तब जाकर आप आपके लक्ष्य में कामयाब होंगे। और जून एंड तक आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देगा, कोई हेल्प दिखाई देगी जिसमें आपका सेकंड बिजनेस रेडी होगा और आपके दोनों बिजनेसेस सेटल होंगे। आपको एक राइट पार्टनर भी मिल सकता है जो आपको आपके बिजनेसेस में हेल्प करेगा। और आप टाइम ज़रूर निकालें आपके इस सेकंड लक्ष्य के। एटलीस्ट आप सोच सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं और कुछ लर्न कर सकते हैं। मीनिंग आप उसका बेस वर्क बना सकते हैं जो आपके सेकंड बिजनेस के आइडियाज़ हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें। जो भी आपको नया मैसेज आ रहा है, आपको नेचर हिंट भी दे रही है, सो ऐसे कुछ थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं तो ज़रूर उन थॉट्स पे वर्क करें और प्लान बनाएं कि कैसे आप लर्न करेंगे चीज़ें, कैसे आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे। और साइड बाय साइड आप पार्टनर भी देखते रहें, और जो भी आपको प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स दिखते हैं उनसे बात करते रहें, उनसे डिस्कस करते रहें, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं आपके बिजनेस के लिए उसे आप ज़रूर उन चीज़ों का रिसोर्सिंग चालू कर दें। आप अगर आपके ऑलरेडी 2 बिजनेसेस हैं तो यहाँ दिखाता है कि उन दोनों बिजनेसेस को बैलेंस करना ही आपका लक्ष्य है, कि दोनों बिजनेस इक्वल बढ़ने चाहिए। कोई बिजनेस एक की वजह से दूसरा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो 2 बिजनेसेस हैं उसमें से एक बिजनेस जो है वो आपको इमोशनली बहुत पसंद है, चाहे उसमें से प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर काम करना आपको पसंद आता है। और लर्निंग बहुत नेसेसरी है आपके लिए। और आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, हम उम्र फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, आपसे यंग फ्रेंड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और आपको इमोशंस का सेक्रीफाइस करना होगा थोड़े समय के लिए। 7-8 महीनों के लिए आपको फैमिली, आपके इमोशंस सेक्रीफाइस करके अपने बिजनेस को सेट करेंगे तो आगे आपका लाइफ इजी हो जाता है। आई होप you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.